और इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। जेडीए के एक उपायुक्त, एक अतिरिक्त आयुक्त को एपीओ किया गया है। सीए सुधांशु पंत के निरीक्षण के बाद उन्हें एपीओ कर दिया गया। आरएस आनंदीलाल वैष्णव और प्रवीण कुमार द्वितीय एपीओ कर दिए गए हैं। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने ये खबर बताई थी कि किस तरीके से औचक निरीक्षण पर निकले सीएस सुधांशु पंत, और जब वो जेडीए पहुंचे तो कई अधिकारी कर्मचारी नदारद मिले। ऐसे में अब जो जानकारी मिल रही है ये उसी का परिणाम। जेडीए के एक उपायुक्त और एक अतिरिक्त आयुक्त को एपीओ किया गया है। सीए सुधांशु पंत के निरीक्षण के बाद ये कार्रवाई हुई है। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। सीए सुधांशु पंत के निरीक्षण के बाद उन्हें एपीओ कर दिया गया। आरएस आनंदीलाल वैष्णव और प्रवीण कुमार द्वितीय को एपीओ किया गया है। अब इसे दूसरे अधिकारी भी सबक लेते नजर आएंगे। टाइम से पहुंचेंगे और नदारद नहीं मिलेंगे। औचक निरीक्षण कभी भी हो सकता है। मान के चलिए आने वाले समय में भी इस तरह की जानकारी मिलेगी जब सुधांशु पंत ये मुख्य सचिव औचक निरीक्षण के लिए निकल पड़ेंगे। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में आज सीएस सुधांशु पंत पहुंचे और ऐसे में कई अधिकारी कर्मचारी नदारद मिले और ये माना जा रहा था कि कार्रवाई जरूर होगी ताकि दूसरे अधिकारी भी इससे सबक ले सके। इससे काम कितना इफेक्ट होता है ये अंदाजा आप लगाइए। इस बात को बखूबी समझते हैं सुधांशु पंत। जेडीए का एक प्रमुख हिस्सा पहले भी वो रह चुके हैं और अब ये कार्रवाई हुई है उनके औचक निरीक्षण के बाद। सी सुधांशु पंत के निरीक्षण के बाद उन्हें एपीओ कर दिया गया। आरएस आनंदीलाल वैष्णव और प्रवीण कुमार द्वितीय को एपीओ किया गया है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, क्योंकि जब सुबह औचक निरीक्षण किया गया था सीएस द्वारा तो ये माना जा रहा था कि कार्रवाई जरूर होगी क्योंकि दूसरे अधिकारियों को भी मैसेज मिल सके ताकि वो आने वाले समय में नदारद ना हो, और अब ये कार्रवाई होती भी नजर आ रही है। बिल्कुल, और ये साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि वो जेडीसी भी रह चुके हैं मुख्य सचिव जी पहले, तो उनको कार्य प्रणाली का अंदाजा है कि किस तरह से कार्यशैली रहती है जेडीए में अधिकारियों की। और जब वो खुद गए औचक निरीक्षण में तो उन्होंने रजिस्टर देखे तो ये देखकर वहां पर हतप्रभ रह गए कि कई प्रमुख अधिकारी सुबह 9:30 से 10:30 के बीच में जो प्रमुख समय है उसमें नदारद मिले। तो यह एक बड़ी लापरवाही मानी गई। और आईएएस नलिनी कटोतिया जो कि जेडीए सचिव हैं उनको भी एपीओ कर दिया गया है और ये 3 बड़े अधिकारियों को यहाँ पर एपीओ किया गया है। तो इनकी पोस्टिंग अब दूसरी जगह होगी और बहुत निकट भविष्य में जो सूची आएगी उसमें ये पोस्टिंग होगी। लेकिन ये नसीहत है अधिकारियों के लिए। देखिए, जेडीए एक आईने की तरह है। जयपुर के विकास का एक तस्वीर है, एक आईना है, एक पूरा विकास का, शहरी विकास का खाका यहाँ से बुनता है और खींचता है। तो जो इम्प्रेशन पड़ता है, जो ग्रामीण जो शहर की जो पूरी जनता है वो एक अधिकारियों की तरफ मुंह ताकती है, तो वो मुंह ताकने का नतीजा यह होता है कि अगर अधिकारी नदारद मिलते हैं वहां पर तो एक गहरी निराशा और जो पूरा शहरी विकास का ताना बाना है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई और इस तरह के अब औचक निरीक्षण और सामने आ सकते हैं। खासतौर पर शहरी निकाय से जुड़ी जो भी संस्थाएं हैं, जो आम पब्लिक डीलिंग की जो संस्थाएं हैं, जो सीधे पब्लिक डीलिंग का काम देखती हैं, करती हैं और जिससे सीधा आम जनता प्रभावित होती है, उसमें यहाँ पर औचक निरीक्षण सामने आ सकता है। लेकिन एक सवाल और भी उठता है कि जो एआरडी है, जो प्रशासनिक सुधार विभाग है, जिसका मूल काम ही औचक निरीक्षण है, क्या वो नहीं देख रहा? क्योंकि करीब 5-1 महीने हो गए हैं जो चुनाव से पहले औचक निरीक्षण का सिलसिला बंद किया था, उसके बाद से अभी तक नहीं किया। तो ये उसके लिए भी एक नसीहत है। देखिए यहाँ पर, और क्योंकि जो मुख्य काम है वो कहीं ना कहीं उस मुख्य काम से, मूल मकसद से भटकती हुई यदि सरकारी मशीनरी नजर आएगी तो